नमस्कार मित्रों। क्या आपने महसूस किया है कि हर साल गर्मी पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले तो मई जून की गर्मी होती थी, अब वह मार्च और अप्रैल में ही महसूस होने लगती है। कई शहरों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच रहा है। रातें भी अब ठंडी नहीं रही। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सूर्य पहले से ज्यादा गर्म हो गया है, या पृथ्वी बदल गई है, या फिर इंसान खुद इस बढ़ती गर्मी का कारण बन चुका है? आज हम इसी विषय को विज्ञान की दृष्टि से गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसें कैसे काम करती है, शहर गांव से ज्यादा गर्म क्यों होते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई का क्या असर है, आने वाली वर्षों में पृथ्वी का भविष्य कैसा हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अभी भी हम इस संकट को रोक सकते हैं? तो आइए शुरू करते हैं पृथ्वी की सबसे बड़ी चुनौती की यह वैज्ञानिक यात्रा। अध्याय 1, पृथ्वी का तापमान कैसे संतुलित रहता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी गर्म कैसे होती है। हमारी पृथ्वी को ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य से मिलती है। सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। इनमें से कुछ ऊर्जा पृथ्वी सोख लेती है और कुछ वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। यही संतुलन हमारी पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करता है। अगर पृथ्वी सारी गर्मी वापस अंतरिक्ष में भेज दे तो यहाँ जीवन असंभव हो जाएगा, और यदि सारी पृथ्वी पर ही रुक जाए तो पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। इस संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती है। वे सूर्य की गर्मी को अंदर आने देती है, लेकिन पूरी गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और जीवन के लिए जरूरी भी है, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब इंसानों ने इन गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अध्याय 2, इंसान ने पृथ्वी को कैसे गर्म करना शुरू किया। लगभग 200 साल पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। कारखाने बने, कोयला जलाया गया, तेल और गैस का उपयोग बढ़ा, वाहनों की संख्या बढ़ी। इन सब के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बढ़ने लगी। पहले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 280 ppm थी। आज यह 420 ppm से भी ऊपर पहुंच चुकी है। यानी पृथ्वी का कंबल मोटा होता जा रहा है, और जब कंबल मोटा होगा तो गर्मी ज्यादा फंसेगी। इसी कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अध्याय 3, ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें वास्तव में कैसे काम करती है, अब इसे थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा मुख्यतः शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। यह आसानी से पृथ्वी तक पहुंच जाती है। पृथ्वी इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है और फिर उसे इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस छोड़ती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसें इस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर इस ऊर्जा को हर दिशा में फैलाती है। परिणाम, गर्मी वातावरण में फंस जाती है। यही कारण है कि पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाती है। अध्याय 4, सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। अब सवाल उठता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन फैला रहा है? बिजली उत्पादन। कोयला आधारित बिजली घर भारी मात्रा में CO2 गैस छोड़ते हैं। दूसरा, वाहन, कार, बाइक, ट्रक, हवाई जहाज,
ये सभी जीवाश्म ईंधन जलाते हैं। तीसरा, उद्योग, सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक उद्योग अत्यधिक प्रदूषण करते हैं। चौथा, जंगलों की कटाई। पेड़ CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब पेड़ काटे जाते हैं तो दो नुकसान होते हैं। CO2 एब्जॉर्ब करने वाले पेड़ कम हो जाते हैं। कटे पेड़ों से डिस्ट्रॉयड कार्बन वापस वातावरण में पहुंच जाते हैं। पांचवा, कृषि और पशुपालन। गाय और अन्य पशु मीथेन गैस छोड़ते हैं। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना अधिक गर्मी रोकती है। अध्याय 5, शहर इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? क्या आपने देखा है कि शहर गांवों से ज्यादा गर्म होते हैं? इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसके पीछे का कारण है कंक्रीट, डामर की सड़कें, ऊंची इमारतें, कम पेड़, AC और मशीनों से निकलती गर्मी। कंक्रीट सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे छोड़ता है, इसलिए रात में भी शहर गर्म रहते हैं। अध्याय 6, AC भी गर्मी बढ़ाता है। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन AC केवल कमरे को ठंडा करता है, वह गर्मी को बाहर फेंक देता है। जब करोड़ों AC एक साथ चलते हैं तो शहर का बाहरी तापमान और बढ़ जाता है। साथ ही AC बिजली भी बहुत खर्च करता है, और यदि बिजली कोयले से बन रही हो तो प्रदूषण बढ़ता है। अध्याय 7, समुद्र का क्या संबंध है? समुद्र पृथ्वी की अतिरिक्त गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब समुद्र भी गर्म हो रहे हैं। इसके परिणाम समुद्री तूफान अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, बर्फ तेजी से पिघलना, समुद्र स्तर बढ़ना। यदि यही जारी रहा तो कई तटीय शहर भविष्य में डूब सकते हैं। अध्याय 8, ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? हिमालय के ग्लेशियर पृथ्वी के प्राकृतिक जल भंडार हैं, लेकिन बढ़ते तापमान से वे तेजी से पिघल रहे हैं। इससे बाढ़ बढ़ सकती है, भविष्य में पानी की कमी हो सकती है, नदियों का संतुलन बिगड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। अध्याय 9, हीट वेव क्या है? जब लगातार कई दिनों तक असामान्य रूप से अधिक तापमान रहता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। अब हीट वेव पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। क्योंकि तापमान ज्यादा है, नमी ज्यादा है, रातें भी गर्म रहती है, मानव शरीर को ठंडा होने का समय नहीं मिलता। अध्याय 10, मानव शरीर पर असर। अत्यधिक गर्मी शरीर को कई तरह से प्रभावित करते हैं। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, कमजोरी, चक्कर, हृदय पर दबाव, दिमाग पर असर। जब शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाए तो स्थिति जानलेवा हो सकती है। अध्याय 11, खेती पर प्रभाव। गर्मी बढ़ने से खेती पर भी गंभीर असर पड़ता है। मिट्टी सूखती है, पानी तेजी से एवापोरेट होते हैं, फसलें जल जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। गेहूं और चावल जैसी फसलें तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। अध्याय 12, बारिश का पैटर्न क्यों बदल रहा है? गर्म वातावरण अधिक जलवाष्प पकड़ता है, इससे मौसम अस्थिर हो जाता है। परिणाम कहीं सूखा, कहीं अचानक भारी बारिश, बादल फटना, बाढ़, यानी जलवायु अधिक अनिश्चित होती जा रही है। अध्याय 13, वैज्ञानिक कैसे जानते हैं कि पृथ्वी गर्म हो रही है? वैज्ञानिक कई तरीकों से डेटा इकट्ठा करते हैं। सैटेलाइट, मौसम केंद्र, समुद्री सेंसर, बर्फ के नमूने, पुराने वृक्षों के छल्ले, इन सभी डेटा से स्पष्ट पता चलता है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अध्याय 14,
क्या यह केवल प्राकृतिक बदलाव है? कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी पहले से भी गर्म और ठंडी होती रही है। यह बात सही है, लेकिन वर्तमान वार्मिंग बहुत तेजी से हो रही है और वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि इसका मुख्य कारण मानव गतिविधियां हैं। अध्याय 15। अगर यही चलता रहा तो भविष्य कैसा होगा? भविष्य में हीट वेव बढ़ेगी, पानी की कमी बढ़ेगी, भोजन संकट हो सकता है, समुद्र स्तर बढ़ेगा, जंगलों में आग बढ़ेगी, कई जीव विलुप्त हो सकते हैं, कुछ जगहें इंसानों के रहने योग्य भी नहीं बचेगी। अध्याय 16। क्या समाधान संभव है? उत्तर है हाँ, अभी भी समय है। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो। दूसरा है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। पेड़ पृथ्वी के प्राकृतिक एयर कंडीशनर है। तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कम वाहन, कम प्रदूषण। चौथा है ऊर्जा बचाना, जैसे एलईडी का प्रयोग, कम बिजली उपयोग, बेहतर इंसुलेशन। और पांचवा है सस्टेनेबल जीवन शैली, कम बर्बादी, कम प्लास्टिक, कम प्रदूषण। अध्याय 17। व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? हर व्यक्ति योगदान दे सकता है। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, प्लास्टिक कम करें, जरूरत से ज्यादा एसी ना चलाएं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अध्याय 18। प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है? बढ़ती गर्मी केवल मौसम की खबर नहीं है, यह प्रकृति की चेतावनी है। पृथ्वी कह रही है अब संतुलन बिगड़ चुका है। यदि इंसान नहीं बदला तो भविष्य कठिन हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने विज्ञान की मदद से समझा है कि पृथ्वी क्यों गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे काम करती है, ग्रीन हाउस गैसें क्या करती है, इंसानी गतिविधियां कैसे जलवायु बदल रही है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। याद रखिए, पृथ्वी हमारे पूर्वजों की संपत्ति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। यदि हम आज जागरूक होंगे तो भविष्य सुरक्षित हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।